बीजेपी खुश, कांग्रेस नाराज, क्योंकि एक ऐसा फैसला अब हो चुका है जो ऑफिशियल होने वाला है, जिससे एक पार्टी यानी बीजेपी बहुत ज्यादा खुश होने वाली है और राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब मैं बात कर रहा हूं वन इंडिया वन पोल की, जिसके ऊपर रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है और उनको ये दारोमदार दिया गया है कि वो सजेस्ट करें और उसके बाद डिसाइड करवाएं कि क्या देश में एक ही साथ सारे इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। और रामनाथ कोविंद ने इस बात पर अपना एक निष्कर्ष निकाल लिया है, जिससे क्यों बीजेपी खुश है और क्यों कांग्रेस नाराज है, आज इंडिया नाउ एंड हाउ के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं आपका होस्ट अंकित। कुछ ही महीनों पहले वन नेशन वन पोल पर बहुत ज्यादा बहस हुई थी। बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने और उनके चीफ जेपी नड्डा ने इसका पूरा बेड़ा उठाया था और कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी और बाकी अन्य दलों की तरफ से भी इसको खासकर नकार दिया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के चीफ है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये बेकार एक्सरसाइज है, इसको तो लाना ही नहीं चाहिए, बीजेपी केवल अपने हित के लिए ये कर रही है। कुछ भी लेकिन फिर कमेटी बनी और उस कमेटी ने इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग और यहाँ तक कि अभी कुछ ही दिनों पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से भी बातचीत करी। कहा जाता है उन्होंने मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, जिसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों शामिल है, उनसे भी बातचीत करी, उनके मन के पॉइंट्स लिए और अपने मन में जो था टेक्निकलिटीज जो थी उनको बताया और उसके बाद अब वो एक निष्कर्ष पे आकर पहुंच गए हैं। वो निष्कर्ष रामनाथ कोविंद ने इस तरह से बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये न्यूट्रल है। जी हाँ, बिल्कुल न्यूट्रल है, इसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। और जो भी पार्टी सेंटर में आती है, चाहे वो बीजेपी हो या वो कांग्रेस हो, कोई भी आती है 24 में, उसके लिए ही एडवांटेज थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि जो पार्टी सेंटर में आ जाएगी, समझ लीजिए जब एक साथ स्टेट इलेक्शन में भी वोट होंगे तो लोग उसी पार्टी को थोड़े ज्यादा वोट देंगे। तो ये पार्टी लेवल पर किसी का फायदा नहीं है। ये समझ लीजिए कि जिसकी सत्ता है उसी की सत्ता और जगह रहने की बात कही गई है। और आपको अगर चाहिए बाकी जगह पे सत्ता, तो आप जीत के दिखाइए, सेंटर में आप जीतिए, स्टेट में आपकी सरकार बनती जाएगी। इस बात से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल न्यूट्रल बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बेहद दुखी हो गई है। उनको पता नहीं ऐसा क्यों दुख खाया जा रहा है। उनको क्या लगता है कि वो हार जाएंगे, इंडिया अलायंस को क्या लगता है कि वो हार जाएंगे, इसलिए वो दुखी हैं, क्योंकि बीजेपी इसको सुनकर बहुत ज्यादा खुश है। I love you मोदी जी। बीजेपी ने अभी कोई डायरेक्ट टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन दबे शब्दों में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि वो बहुत खुश है, देश का इससे फायदा होगा, कई हजारों करोड़ रुपए बच जाएंगे। जो अलग अलग इलेक्शन करा के आते हैं, उनको भी यकीन है इस बात का कि पीएम नरेंद्र मोदी दोबारा से, बल्कि तिबारा से तीसरी बार वो चुनकर आएंगे। और क्योंकि वो चुनकर आएंगे तो उसके साथ साथ उनको स्टेट असेंबली के इलेक्शन में भी आगे जाकर फायदा मिलेगा। कांग्रेस को ये लगता है कि शायद वो ना आ पाए, तो वो नहीं चाहते कि आगे स्टेट असेंबलीज में उनको नुकसान हो, क्योंकि कम से कम स्टेट्स तो वो काफी हद तक जीतते चली जा रही है बीजेपी से, बल्कि कई स्टेट्स उन्होंने और ज्यादा निकालनी है। आप हमें यह भी बताइए, आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन पोल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। आपको ये बता दें कि वन नेशन वन पोल अगर पास भी हो जाता है पार्लियामेंट में, तो एकदम से वो लागू नहीं होगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो इस इलेक्शन में जो लोकसभा के होने वाले हैं, चांसेस बहुत कम है कि इसके साथ दोबारा से सारे स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। बल्कि ये भी हो सकता है कि मिड टर्म में जो सत्ता होगी, मान लीजिए नरेंद्र मोदी की होती है, राहुल गांधी की होती है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। मिड टर्म पोल्स हो सकते हैं देश में 2-2.5 साल में, उस टाइम पे इलेक्शन होंगे और सभी स्टेट असेंबलीज को भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो सबके वोट साथ में होंगे और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि सेंटर और स्टेट में एक ही दिन में किसकी सरकार आने वाली है, किसकी नहीं आने वाली। आप यकीन मानिए, इस पर अभी बहुत बवाल होने वाला है। दोनों पार्टी, दोनों दल, बीजेपी, एनडीए और कांग्रेस और इंडिया अलायंस दोनों लड़ने वाले हैं और इसका जो भी निष्कर्ष आता है हम आपको इंडिया नाउ एंड हाउ में जरूर बताएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।